बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन फ्रॉम क्रिमिनोलॉजी, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, जिसमें हम देखेंगे इसके मीनिंग एंड बिहेवियरल वर्सेस लीगल डेफिनेशन, जुवेनाइल डेलिक्वेंट और स्टेटस ऑफेंडर में क्या फ़र्क है, ऑफिशियल स्टेटस ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। ये टॉपिक आपके CSS, PMS और PCS से रिलेटेड है। अगर आपने क्रिमिनोलॉजी एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा है तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर चुका हूँ और ये क्रिमिनोलॉजी का 7th लेक्चर है। 6 जो है ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी है क्या, डेलिक्वेंट का क्या मतलब है, स्टेटस ऑफेंडर क्या है। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, जिसका दूसरा मीनिंग है जुवेनाइल ऑफेंडिंग मीनिंग। ठीक है, इसके दो मीनिंग है, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी और जुवेनाइल ऑफेंडिंग मीनिंग। इसका मतलब है कि वायलेशन ऑफ लॉ बाय अ चाइल्ड इज़ कॉल्ड जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। देखो, एक बच्चा जो है वो क्राइम करता है, वायलेट करता है लॉ के, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। अब इसके लिए एक एज होती है, एज क्या है, मींस 7 से लेके 19 ईयर्स तक किसी कंट्रीज़ में, फिर 7 एज से लेके 18 एज तक। ठीक है, तो ये इस एज तक जो भी बच्चा क्राइम करता है, जो भी वायलेट करता है लॉ को, उसको हम जुवेनाइल डेलिक्वेंट या जुवेनाइल डेलिक्वेंसी कहेंगे। Delinquency is an antisocial and criminal behavior committed by a person who is under the age of 18, मतलब 18 साल से कम हो, और ये एक एंटी सोशल वर्क होता है। आप माशरे के ख़िलाफ़ वर्जी करते, रूल्स की वायलेशन करते हैं। जुवेनाइल दैट इज़ हु इज़ नॉट एडल्ट, मतलब वो बच्चा जो है वो एडल्ट नहीं होता, क्योंकि वो बिलो दी 18 है या अंडर दी 18 एज। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी इज़ आल्सो कॉल्ड डेलिक्वेंसी, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी इज़ आल्सो कॉल्ड, ठीक है, डेलिक्वेंसी, डेलिक्वेंसी भी इसे कहते हैं। व्हेन अ पर्सन reaches adulthood, antisocial and criminal behavior done by him can be said as a crime। ठीक है, तो इसको फिर हम क्या कहेंगे, क्राइम कहेंगे। Thus we can say that juvenile delinquency is the child and adolescent version of the crime। ठीक है, अब आते हैं दूसरे इसके और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। अ जुवेनाइल इज़ अ पर्सन हु हैज़ नॉट अटेंडेड हिज 18th बर्थडे, ये एक और डेफिनेशन है, और हर 19th बर्थडे। एक ऐसा बंदा जिसने अभी तक अपने 18th बर्थडे को सेलिब्रेट भी नहीं किया, या 19th बर्थडे को सेलिब्रेट भी नहीं किया, उसको हम क्या कहेंगे, जुवेनाइल। According to the Juvenile Justice and Delinquency Prevention Act of 1974 USCA, the term juvenile delinquent was established in the United States in the late 1800 to describe young law breakers। यानी ये वर्ड उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए यूज़ किया गया जो लॉ को ब्रेक करते थे, और ये 1800 की बात है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जो है एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देखेंगे, मतलब कोर्ट सिस्टम। खैर यहाँ पे तो आपको सिर्फ मीनिंग समझ आ जाएंगी और इसका स्टेटस क्या है, ऑफेंडर क्या होते हैं, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो एक ऐसी वीडियो होगी जिसमें हम कोर्ट्स को डिस्कस करेंगे, जस्टिस कोर्ट्स को, जहाँ पे जब कोई बच्चा क्राइम करता है तो उसके लिए कौन सी सज़ाएँ होती हैं, फ़ॉरेन में क्या है, पाकिस्तान में क्या है, इंडिया में क्या है, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी इज़ द पार्टिसिपेशन बाय अ माइनर चाइल्ड यूजुअली बिटवीन द एज ऑफ 10। देखो यहाँ पे बताया गया है कि जिसकी एज 10 से 17 हो, या 8 से 17 हो, या 8 से 18 हो, एंड इलीगल बिहेवियर एक्टिविटीज़। और एक और डेफिनेशन अगर हम देखें, अ वायलेशन ऑफ द लॉ बाय अ माइनर विच इज़ नॉट पनिशेबल बाय डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, एक ऐसी सज़ा या एक ऐसा क्राइम जो कि एक बच्चा करता है जिसको आप ना फांसी दे सकते हैं और ना सज़ाए मौत दे सकते हैं, या मुकम्मल तौर पे उसे जेल में रख सकते हैं। यूनाइटेड नेशन आइडेंटिफाइज द आइडिया ऑफ हैविंग अ यूनिफॉर्म डेफिनेशन ऑफ द टर्म। अब यूनाइटेड नेशन ने क्या डेफिनेशन दी, एक्ट्स ऑफ माइनर्स ड्यू टू विच दे वायलेट क्रिमिनल लॉ एंड इंडल्ज इन बिहेवियर विच इज़ ऑब्जेक्टेड टू एंड डिसअप्रूव्ड बाय सोसाइटी एंड लॉ सोसाइटीज अप्रूव्ड नॉर्म्स। एक ऐसी चीज़, एक ऐसा लॉ जो एक बच्चा वायलेट करता है, जो एंटी सोशल होता है, यानी माशरा उसको अप्रूव नहीं करता, माशरे के ख़िलाफ़ हो, ठीक है, तो ये क्या है, इसको हम जुवेनाइल डेलिक्वेंसी कहेंगे।
बिहेवियरल डेफिनेशन ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, इसके दो और टर्म्स हैं जिसके लिए बिहेवियर और लीगल वर्ड यूज़ होता है। तो बिहेवियरल डेफिनेशन ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का क्या है? From a behavioral perspective, juvenile delinquency refers to actions by young adults that are deemed criminal or deviant by society. This behavior often indicates a departure from societal norms and legal expectations. देखो जो बिहेवियरल डेफिनेशन है इसका मतलब क्या है कि ये एक ऐसा पर्सपेक्टिव है, मतलब बिहेवियरल पर्सपेक्टिव, जिसमें हम उन एक्शंस को रेफ़र करते हैं जो एक इंडिविजुअल कमिट करता है, मतलब क्राइम्स वगैरह को। अब नीचे जैसे कोई एग्जांपल है, ट्रेंसी क्या है? एक बच्चा जब स्कूल से भागता है, ठीक है, जिसे हम उर्दू में सिंपल कहेंगे बंक मारना, ठीक है। तो क्या है, जब वो बंक मारता है तो ये क्या है, ये भी एक किस्म का ऑफेंस है, मीन्स एक जुर्म है। तो ये इसकी अब बच्चा है, उसको तो आप सज़ा नहीं दे सकते, उसमें उसको तो जेल में नहीं रख सकते। तो ये क्या है, ये बिहेवियरल है, ठीक है। क्रोनिक डिसओबीडेंस है। अब इसका क्या मतलब है? अ माइनर कंसिस्टेंसी डिफाइज पेरेंटियल और स्कूल अथॉरिटी रिफ्यूजिंग टू फॉलो रूल्स, और जिसमें एक ऐसा बच्चा होता है जो कहता है कि भाई ना मैंने पेरेंट्स के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है ना स्कूल वालों के, तो उसको क्या कहेंगे? क्रोनिक डिसओबीडेंस। और ये किस में आएगा? लीगल बिहेवियरल में आएगा। फिर उसके बाद है एग्रेसिव बिहेवियर, ठीक है, ये तो इजी है। और उसके बाद है सब्सटेंस अब्यूज़। सब्सटेंस अब्यूज़ क्या है? अ टीनेजर रेगुलरली यूजेस ड्रग्स और अल्कोहल। एक ऐसा बच्चा जो ड्रग्स और अल्कोहल यूज़ करता है। अब बच्चा है तो उसको तो आप जेल में नहीं रख सकते, तो उसके लिए फिर एक अलग सिस्टम होता है। तो ये बिहेवियरल में आता है। अब बिहेवियरल वर्ड क्यों यूज़ होता है? क्योंकि आप किसी को देख के वो चीज़ें सीख रहे होते हैं, जैसे ड्रग्स है, अल्कोहल है। आप शायद अपने अब्बू को देखते होंगे, अपने सोसाइटी में लोगों को देखते होंगे जो वो काम कर रहे होंगे, जिससे आपका बिहेवियर बिल्ड होता है। उसके बाद है रनिंग अवे फ्रॉम होम। ये भी इजी है कि बच्चा जब घर से भागता है तो वो भी बिहेवियरल में आता है। अब उसकी वजह क्या है? पेरेंट्स आपस में लड़ते हैं, जब वो उनको देखता है तो वो मतलब मेंटली जो है वो लाइक डिस्टेबलाइज होता है, और इस तरह फिर वो उनके माइंड जो है नेगेटिव थॉट से भर जाते हैं, और इस तरह वो फिर ये कदम उठाने पे मजबूर होता है। गैंग इन्वॉल्वमेंट, ये भी इजी है, ठीक है, मतलब गैंग वगैरह में इन्वॉल्व होना। रेकलेस बिहेवियर, जिसमें कार ड्राइव करना, लोगों की फ़िक्र नहीं करना, किसी को मार रहा हूँ, किसी को कत्ल कर रहा हूँ, ठीक है, इससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये क्या है? ये रेकलेस बिहेवियर में आता है। तो ये इसमें जो आप ये हमने डिस्कस किया ये बिहेवियरल में आए। अब आते हैं लीगल डेफिनेशन ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। लीगल क्या है? Legally, legal juvenile delinquency involves actions that would be considered crimes if committed by adults but are committed by minors. The legal system often treats juvenile offenders differently, focusing more on rehabilitation rather than punishment. एक ऐसी चीज़ जो एक बच्चा करता हो, एक ऐसा क्राइम जिसको अगर आपको लगता हो कि यार अगर ये किसी एडल्ट ने किया होता तो उसको सज़ा भी दी जाती, मतलब उसको फांसी भी हो सकती थी, लेकिन ये एक बच्चे ने किया है। तो इसके लिए फिर क्या किया जाता है? इसके लिए रिहेबिलिटेशन यानी उस पे फोकस किया जाता है कि उसको इम्प्रूव किया जाए, एक ऐसे सेंटर भेजा जाए जहाँ पे उसकी पर्सनैलिटी पे काम किया जाए। इसकी एग्जांपल देखें, थेफ्ट, जैसे एक चोर है, ठीक है, वो चोरी करता है, चोरी में समटाइम्स कत्ल भी हो जाता है, ठीक है, मतलब कोई दूसरे को कत्ल कर लेता है। जैसे मेरे सामने बहुत सारे वाक़यात हुए हैं इवन इस्लामाबाद में। तो आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एक वक्त था कि 2023 की बात है, यस 2023-22 की बात है कि इस्लामाबाद में पेशावर मोड़ पे एक अफ़गानी को इन्होंने मारा था। क्यों मारा था? क्योंकि जो लड़का था वो उसके घर चोरी करने गया था, तो वो जब उसके सामने आया है तो उसने उसके कत्ल कर दिया। फिर जब वहाँ पे डीएसपी वगैरह पहुँचे थे तो उन्होंने बताया कि भाई जो लड़के उधर स्टेटमेंट दे रहे थे, मतलब जो गांव वाले थे या जो साइड पे लड़के थे, दुकानदार वगैरह थे, तो उन्होंने कहा कि भाई लड़के की एज जो थी वो इस तरह 16-17 लग रही थी, मतलब कम एज का लग रहा था। तो ये फिर हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। बर्गलरी है, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वेनर्स ब्रेक्स इनटू अ हाउस टू स्टील इलेक्ट्रॉनिक्स, इसकी डेफिनेशन है। ड्रग पोजीशन है, ठीक है, एक बच्चा जो है वो ड्रग्स वगैरह जो है रखता हो। असॉल्ट, ठीक है, हमला करना जिसको हम कहेंगे। अंडर एज ड्रिंकिंग ये भी उसी में आ जाता है। कर्फ्यू वायलेशंस, जैसे कहीं पे कर्फ्यू लगा हो और आप उसको वायलेट करते हो, ठीक है, समटाइम्स तो आपको ये भी कहा जाता है कि भाई शूट, ठीक है, मतलब उसको मारा जाए, लेकिन बच्चा है तो आप उसको नहीं मार सकते। इसीलिए आपने अब भी देखा होगा कि जैसे फ़लस्तीन में हो रहा है, समटाइम जो इसराइली फ़ौज है वो सामने उसको मार भी देते हैं। तो ये वहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की जो है कत्ले आम हो रही है, ठीक है, जिसमें अंडर
18 से जो हैं जो बच्चे हैं उनको जो है कत्ल किया जा रहा है। अब आते हैं एक और टर्म जुवेनाइल डिलिक्वेंट। जुवेनाइल डिलिक्वेंसी की तो समझ आ गई, जुवेनाइल डिलिक्वेंट क्या है। जुवेनाइल डिलिक्वेंट्स आर ओपन डिफाइंड एज चिल्ड्रन बिटवीन द एजेस ऑफ 10 and 17 हु हैव कमिटेड अ क्रिमिनल एक्ट। ठीक है, ये उन बच्चों को कहा जाता है जिनकी एज 10 से 17 साल हो। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ ऑफेंडर्स, रिपीट ऑफेंडर्स एंड एज स्पेसिफिक ऑफेंडर्स। फिर इसके दो टाइप्स हैं। अब वो दो टाइप्स में सबसे पहला टाइप है रिपीट ऑफेंडर्स। Repeat offenders are also known as life course persistent offenders. ठीक है, these juvenile delinquents began offending or showing other signs of antisocial behavior during adolescence. Repeat offenders continue to engage in criminal activities or aggressive behavior even after they enter adulthood. ठीक है, मतलब ये पहले से ही इनके अंदर वो जो हम कहते हैं ना वो आसार नज़र आते हैं कि भाई ये बंदा जो है एग्रेसिव है। जब वो बड़ा हो जाता है, मतलब जब वो एडल्टहुड यानी जब बालिग हो जाता है, एक एज तक पहुंचता है 19 एज 20 एज, फिर भी वो उसी तरह उन क्राइम्स में इन्वॉल्व होता रहता है। इसीलिए वर्ड यूज़ किया गया है रिपीट, यानी वो उस चीज़ को रिपीट कर रहा होता है। ठीक है, वो बच्चा नहीं रहा, मतलब बच्चे होने के बावजूद जो है बच्चा जब हो के फिर वो जब 20 एज में भी पहुंचता है तो भी वो चीज़ों को रिपीट कर रहा होता है। सपोज़ किसी को कत्ल करना, जब वो एडल्ट हो जाता है फिर भी लोगों को कत्ल कर रहा होता है। एक होता है एज स्पेसिफिक ऑफेंडर्स। This type of juvenile delinquent behaviors begins during adolescence. Unlike the repeat offenders, however, the behavior of the age-specific offender ends before the minor become an adult. तो ये तो easy definition है, आपको समझ आ गई होगी। The behaviors that a juvenile shows during adolescence are often a good indicator of the type of offender he will become. While age-specific offenders learn their delinquent behavior behind when they enter adulthood, they often have more mental health problems, engage in substance abuse, and have greater financial problems than adults who are never delinquent as juveniles. ठीक है, तो एज स्पेसिफिक ऑफेंडर्स भी वही उसका भी कंसेप्ट सेम टू सेम, मतलब उसी से मिलता जुलता है कि वो जब एक एज में पहुंचते हैं तो वो गालियाँ भी देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो अपने उस एज में जब बच्चे थे तो उस एज में वो गालियाँ भी देते थे और लोगों को तंग करना, ठीक है, और फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स होते हैं। फिर उसके बाद है कि प्रिवेंटिंग जुवेनाइल डिलिक्वेंसी, इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला है सब्सटेंस अब्यूज़ ट्रीटमेंट। ठीक है, दूसरा है फैमिली काउंसलिंग होनी चाहिए ताकि ये चीज़ों से रोका जाए। इंडिविजुअल काउंसलिंग होनी चाहिए, पेरेंटिंग एजुकेशन होनी चाहिए, यानी फैमिली जो है पेरेंट्स को चाहिए कि जो अपने बच्चे को घर में थोड़ा रखे, मतलब उसको ऐसे आवारा ना होने दे। फिर उसके बाद है फैमिली प्लानिंग सर्विसेज होनी चाहिए। The Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention is just one agency that sinks resources into researching juvenile delinquency and providing both prevention and rehabilitation program. तो यहाँ पे OGGDP जो मेंशन है, ये एक ऐसा इदारा है जो बच्चों में जब कोई क्राइम करते तो उनको जो है सज़ा देने की बजाय बल्कि उनकी पर्सनैलिटी पे काम करते ताकि वो एक अच्छे शहरी बन सकें। The agency also works towards reducing underage substance abuse and gang influence on minors. जुवेनाइल डिलिक्वेंसी स्टेटिस्टिक्स की अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे लिखा गया है, मैनी ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग द OGGDP स्टडी जुवेनाइल डिलिक्वेंसी एंड रिपोर्ट। अब उसने एक रिपोर्ट दी है जिसमें ये बताया गया कि 2012 में पुलिस ने जो है एक 182 वायलेंट जुवेनाइल ऑफेंडर्स को जो है रखा था, और फॉर एवरी 1 लाख जुवेनाइल्स। ठीक है, द पीक एज फॉर ऑफेंडिंग फॉल्स बिटवीन 15 and 19 ईयर्स ऑफ एज। मतलब जब भी कोई जुर्म करता है तो उसकी ज़्यादातर अमूमन जो एज होती है, कहते हैं कि भाई उनकी एज 15 से लेकर 19 तक है। 52 to 57% ऑफ जुवेनाइल ऑफेंडर्स कंटिन्यूइंग ऑफेंडिंग इनटू मिड 20s। ठीक है, मतलब मिड 20s में जो है वो क्राइम्स करना स्टार्ट करते हैं 52 से लेकर 57% तक। बाई एज 30 ओनली 16% to 19% ऑफ जुवेनाइल डिलिक्वेंट्स कंटिन्यू टू ऑफेंड। ठीक है, मतलब जब वो 30 एज तक पहुँचे तो उसमें से 16 से 19% जो है वो फिर भी जुर्म करते रहते हैं। If a juvenile starts offending before the age of 12, he is more likely to continue offending into adulthood. वाह, कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहते हैं कि जब एक बच्चा 12 साल के बाद मतलब कोई क्राइम श्राइम करता है तो उसके चांसेस है कि वो जब बड़ा होगा तब भी वो क्राइम करेगा। चांसेस है, ये ज़रूरी नहीं है कि फैक्ट हो। द एवरेज ऑनसेट गैंग इन्वॉल्वमेंट इज 16 ईयर्स ऑफ एज। और जो गैंग बनते हैं वो ज़्यादातर 16 ईयर में वो गैंग में इन्वॉल्व होता है जब 16 साल का हो जाता है। द एवरेज ऑनसेट ऑफ ड्रग यूज़ ट्रू, और जब वो ड्रग यूज़ करता है या ड्रग सेल करता है तो उसकी तकरीबन एज जो है वो 16-17 होती है।
अब एक और टर्म है स्टेटस ऑफेंडर। स्टेटस ऑफेंडर क्या है? स्टेटस ऑफेंडर्स आर एनी क्राइम्स दैट कैन ओनली बी कमिटेड बाय माइनर। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स ऑफ स्टेटस ऑफेंडर इंक्लूड्स रनिंग अवे। ठीक है, ये एक ऐसे क्राइम्स हैं, एक ऐसा जुर्म है, एक ऐसा ऑफेंस है जो कि बहुत ही कम एज में की जाती है, जैसे स्कूल से भागना। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है इंक्लूडिंग रनिंग अवे। ट्रुएंसी, ठीक है, घर से भागना, स्कूल से भागना। ट्रुएंसी का मतलब है स्किपिंग स्कूल, स्कूल छोड़ना। कर्फ्यू वायलेशंस हैं, ठीक है। अंडर एज ड्रिंकिंग है, ठीक है, अंडर एज स्मोकिंग है, एंड अंडर एज ड्राइविंग है। Another difference is that status offenders might copy some adult behaviors with little or knowledge that they are illegal। अब देखो ये कितनी बेस्ट पॉइंट बताई गई है कि देखो एक बच्चा जो है वो स्कूल में होता है, लड़कों को देखता है तो वो भागते हैं तो वो उनसे सीखता है, फिर वो भी एक दिन बंक लगाता है, ठीक है, या पूरे स्कूल के ही स्किप कर लेता है क्योंकि एक उसका दोस्त है, उसने कारोबार स्टार्ट कर दिया तो उससे इम्प्रेस होके या उस पर उसका असर होता है, इन्फ्लुएंस होता है, तो इस तरह वो भी स्कूल स्किप करके फिर वो काम करना स्टार्ट करता है। दिस मेक्स देम क्रिमिनल्स विदाउट देयर नॉलेज। और यही चीज़ उसको जो है क्रिमिनल बना लेती है समटाइम, उसको पता ही नहीं होता, उसको नॉलेज ही नहीं होती। फॉर इंस्टेंस अ चाइल्ड में नोटिस दैट मोस्ट पीपल इन द लोकेलिटीज आर ड्रंक अर्ड्स एंड वॉक फ्रीली। एक बच्चा है वो ये नोटिस करता है कि भाई बहुत से लड़के जो है वो शराब पीते हैं, बहुत से लोग शराब पीते हैं और फ्रीली वॉक कर रहे हैं, उस पर कोई कानून लागू नहीं हो रहा। तो क्या करेगा? देयर फॉर द चाइल्ड में स्टार्ट कंज्यूमिंग अल्कोहल, ड्रिंकिंग इज़ राइट टू डू सो नाइस एवरी डे एज इज़ डूइंग इट। तो फिर वो बच्चा भी यही काम करना स्टार्ट कर देगा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद है डेलिक्वेंट ऑफेंस। इसका मतलब क्या है? ये तो ऑलरेडी मैं आपको वैसे बता चुका हूँ पिछले स्लाइड में। जैसे delinquent offenses can be committed by a person or all ages and genders. Some of the most common examples of delinquent offenders in juvenile court, like जैसे चोरी करना, ठीक है, ये जो है ये कोई भी एज वाला कर सकता है बड़े एज का भी हो या कम एज में हो, ठीक है, वो ये काम कर लेता है। फिर उसके बाद बैटरी असॉल्ट, ठीक है, फ्रॉड वगैरह करना, ठीक है, अनलाइसेंस ड्राइविंग, दो दफ़ा लिखा, अनइंश्योर्ड ड्राइविंग, ठीक है, ड्रग पोजीशन है, ठीक है, इसी तरह ट्रांसपासिंग है एंड वेंडलिज्म है। जुवेनाइल delinquent on the contrary involves developed criminal minds and children associated with crime have full knowledge of what they are doing as well as the consequences thereof। अच्छा, ये एक ऐसी एज होती है जिसमें इनको पता होता है कि भाई जो मैं हम कर रहे हैं इसके नताइज क्या होंगे, ठीक है, इसमें इनको पता होता है। अब आप 20 एज में हैं तो आपको पता होता है कि जो मैं ये काम कर रहा हूँ तो मेरे साथ क्या होगा। अगर आप 16 में भी होते हैं, 17 में भी, 17 एज में, तब भी आपको पता चल जाता है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जुवेनाइल या स्टेटस ऑफेंडर को अगर हम देखें, दे हैव नॉट कमिटेड अ सीरियस क्राइम, ठीक है, वो कोई सीरियस क्राइम उन्होंने आज तक कमिट नहीं की होगी। द ऑफेंस इज टाइपिकली नॉन वायलेंट होता है। दे आर यूजुअली फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स, वो हमेशा मतलब उनकी पहली चोरी होती है या पहली दफ़ा स्कूल से भागना या कर्फ्यू वगैरह को जो है ब्रेक करना। The offence is related to their age of strategic example being a minor who is truant from school, यानी स्कूल को स्किप करना। स्टेटस क्या है? स्टेटस ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। द मैक्सिमम एज फॉर जुवेनाइल वेरीज अराउंड द वर्ल्ड। इन द यूनाइटेड स्टेट्स, जैसे मैंने बताया ना कि ये एज जो है वेरी करता है। अब यूनाइटेड स्टेट्स की यहाँ पे कुछ बताया गया है कि किस तरह वेरी कर रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा है टाइपिकली अंडर द एज 18 बट सम स्टेट्स हैव फॉर शो वेट वेरिंग एजेस लिमिट्स इन 2021। जैसे मैकियन है, न्यूयॉर्क है एंड वर्मंट रेज द एज अंडर 19 है। वो कहते हैं कि भाई अंडर 19 तक जो है बच्चा क्राइम अगर कर ले तो उसको आप सज़ा नहीं दे सकते या उसके रिहेबिलिटेशन पे काम करना होगा। फिर 2022 में जो है 2022 वर्मंट्स लॉ अपडेटेड अगेन टू इंक्लूड दोज अंडर 20। उन्होंने कहा 20। जॉर्जिया, टेक्सास एंड विस्कॉन्सिन आर दी ओनली 3 स्टेट्स दैट स्टिल रिक्वायर जुवेनाइल ऑफेंडर्स टू द, मतलब ये कुछ ऐसे स्टेट जो कहते हैं कि नहीं भाई 17 साल तक, मतलब ये कहते हैं 17 साल तक अगर बच्चा क्राइम करता है तो आप उसको उस जेल में रख सकते हैं। While the maximum age in some US states has increased, जापान has lowered, जापान जो है वो लोअर कर चुका है, ठीक है। जुवेनाइल डेलिक्वेंट एज फ्रॉम 20 to 18, मतलब पहले जापान में 20 साल तक कोई क्राइम जब करता था उसे बच्चा कंसिडर किया है, लेकिन अब 18 साल कर दिया। This change occurred on April 1, 2022 when the Japanese diet activated a law lowering। तो ये 2022 में हुआ था।
फिर अगर हम पाकिस्तान, वैसे ये टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो है वो इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड है। मतलब कोर्ट वगैरह सिस्टम, ये जो कोर्ट सिस्टम है कि बच्चों को सज़ा देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। फिर इसी तरह अगर हम पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में भी एक तो सबसे पहले ये पैराग्राफ का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। ये पैराग्राफ में ये बताया कि पाकिस्तान में जो है अगर कोई एक इदारा बना है, जैसे 2018 में बना था ये जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट, 2018 में ये एक्ट दिया गया था और ये पास भी हुआ था ये बिल वगैरह, ठीक है। लेकिन अगर देखें तो यहाँ पे ये पॉइंट्स मैंने मेंशन भी किया है कि इन पे इतना अमल नहीं हो रहा। मतलब जैसे होना चाहिए कि एक बच्चा है, अभी भी आप अगर आप अपने, बल्कि मैं आपको अपने एरियाज़ की एग्जांपल देता हूँ। आप अभी अपने एरिया में जाएँ, किसी पुलिस स्टेशन जाए, तो वहाँ पे आपको बच्चे मिलेंगे, मतलब उनको जेल में रखा होगा, ठीक है। अंडर 18 एज होंगे उनकी, मतलब 20 नहीं होंगी, 21 नहीं होंगी, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि भाई हमने इनके साथ क्या करना है। ना कोई ऐसे इदारे बने हैं, कोई इस बिल पे इतना अमल नहीं हो रहा। सिंपल सी बात है। Like there are currently only two postal institutions in Pakistan, but statistics show that there are about 1,400 juvenile delinquencies are in the prisons. मतलब 1,400, ये बहुत कम अमाउंट है, मतलब बहुत कम है। बहुत ज़्यादा लोग अभी भी जेल में हैं। 20% जो कहते हैं उसमें जो है लड़कियां हैं। वर्स्ट ऑफ 90% ऑफ दे आर वेटिंग ट्रायल, और 90% जो है वो अभी भी ट्रायल का वेट कर रहे हैं। हालांकि मैं जहाँ तक समझता हूँ, जैसे इनकी पर्सनालिटी पे काम होना चाहिए। एक बच्चा है वो क्यों क्राइम करता है? एक तो सबसे पहले वो पॉवर्टी की वजह से कर रहा होता है, फैमिली इश्यूज़ की वजह से कर रहा होता है, वो फाइनेंशियली वीक होता है, वो कहता है कि यार मेरे पास ये बाइक होनी चाहिए, तो वो क्राइम। तो यहाँ पे जो मैं बहुत ही एक डीप बात है वो ये है कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है अपनी बच्चे की पर्सनालिटी को डेवलप करने में। देखो, अगर आप मियाँ बीवी आपस में लड़ रहे होते तो बच्चा उससे क्या सीखेगा? बच्चा वो एग्रेसिव बनेगा, ऑफेंसिव बनेगा जब वो बड़ा होगा। साइकोलॉजी को अगर यहाँ पे हम यूज़ करें, ठीक है। तो अगर एक घर, एक अच्छा फैमिली, एक अच्छी फैमिली हो, अच्छे रह रहे हो, तो वो कभी भी लाइक जो क्राइम्स वगैरह है, ऑफेंसेस वगैरह है, उसकी तरफ नहीं मायल होगा, ठीक है। तो ये जहाँ पे मैं समझता हूँ पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। In the worst cases in the past, the juveniles waited until they were adults to be tried before the courts that sentenced them to life imprisonment. This never grants them a chance to make themselves better citizens by putting them into। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुछ कहते हैं कि कुछ ऐसा टाइम भी था बच्चे को जो है जेल में रखा जाता था, उसको सज़ा नहीं दी जाती थी, उसके लिए वेट किया जाता कि भाई जब ये बड़ा होगा तो इसको सज़ा मिलेगी। तो ये तो भाई आप उसको लाइफ तबाह कर रहे हो। जो जॉब्स आएंगी, जो उसका एजुकेशन सिस्टम है, वो सब कुछ तबाह कर रहे हैं। उसकी रिहेबिलिटेशन पे काम नहीं हो रहा। रिहेबिलिटेशन सेंटर्स जो बने हैं वहाँ पे उसके भेजा जाए, उसकी पर्सनैलिटी पे काम किया जाए। लास्ट पॉइंट क्या है? द जुवेनाइल जस्टिस लॉज रिमेन्स लार्जली अनइम्प्लीमेंटेड। ये वही बात है जो अभी मैंने बात की कि मतलब ये जो जितने भी लॉज बने हैं जुवेनाइल डिलिक्वेंसी के, इस पे कोई भी अमल नहीं हो रहा, ठीक है। मैंने जैसे आपके एरियाज़ की एग्जांपल दी है कि आप अपने एरिया में अभी जाए, बल्कि कोई भी पुलिस स्टेशन जाके देखें, वहाँ पे अभी भी बच्चे होंगे, ठीक है। जैसे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये जो एक केस हुआ था इस्लामाबाद में, शहरी मज़ा, एक आई थिंक फ़ीमेल एडवोकेट थी, आई डोंट नो हर नेम, है बड़ा ही एक सोशल एक्टिविस्ट थी, ईमान मज़ारी, यस ईमान मज़ारी। तो वो जो थी उसने नोटिस किया कि एक एसएचओ जो है बच्चे को मार रहा है, ठीक है। तो वो उसकी आवाज़ सुनती है और वो वहाँ जब उस थाने में जाती है तो आई थिंक वो बच्चे थे बिल्कुल, मतलब अंडर 18 थे, तो उनको मार रहे थे पुलिस वाले। तो देखो, एक एलएलबी के स्टूडेंट, या जैसे हम क्रिमिनोलॉजी पढ़ रहे हैं, भी आपके एलएलबी से रिलेटेड है। जब आप इन चीज़ों को समझते हैं तो आप अपने लिए भी खुद स्टेप उठा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर कीजिएगा। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।